मुजफ्फरपुर में आगामी श्रावणी मेलों को लेकर डीएम व वरीय पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में आगामी श्रावणी मेलों को लेकर गरीबनाथ नगरी में तैयारी शुरू हो गई है। इस दौरान सफल व सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने तथा विधि सम्मत बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों की टीम ने फोकली मोड़ से गरीबनाथ मंदिर तक का जायजा लिया। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए ठहराव, शौचालय, पेयजल, साफ सफाई, बिजली व बैरिकेडिंग आदि का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य ससमय पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मार्ग के प्रमुख स्थलों पर भारी संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की बात कही। श्रावणी मेला को लेकर के आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन की विस्तृत तैयारी रहती है। हम लोग जो आरडीएस कॉलेज है वहाँ स्विस कॉटेज लगाते हैं। जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो उनके आवासन की वहाँ व्यवस्था रहती है, शौचालय की, पेयजल की, स्नानागार की। ये सारी व्यवस्थाएं आरडीएस कॉलेज पे जो डीएन हाई स्कूल है और अन्य कई स्कूल्स, कॉलेजेस और इस तरह के जो हम लोगों के संस्थान हैं वहाँ हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो पैदल कांवड़िया चल करके आते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करते हैं। मंदिर के सामने अर्घा लगता है और अर्घा के माध्यम से ही श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करते हैं। तो वही व्यवस्था इस साल भी कंटिन्यू रहेगी। जो बिजली के तार लूज पड़े हुए हैं, बिजली के अभियंता यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने फकुली मोड़ से, जहाँ हमारे ज़िले की सीमा प्रारंभ होती है, वैशाली ज़िले के बाद जो है श्रद्धालु हमारे ज़िले में फकुली के पास से इंटर करते हैं, तो वहाँ से जो ट्रैफिक डाइवर्सन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो मंदिर तक जो होती है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो भी इसका टेंडर वगैरह निकालना होता है वो टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। इसमें पर्यटन विभाग भी कुछ काम करता है, राजस्व विभाग से भी कुछ राशि मिलती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मद से हम लोग काम कराते हैं। नगर निगम की विस्तृत व्यवस्था रहती है, स्ट्रॉन्ग हम लोग डेपुटेशन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से भी मेरी अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था भी तो समय है सावन माह में, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग आप लोग करते रहें। पूर्व वर्षों में भी जो है आप लोगों का सहयोग मिला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता है, सेवादार और जो इस सेवा में, श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा कि पूर्व के वर्षों की तरह आप लोग और बेहतर इस साल हम लोगों को सहयोग दें। प्रशासन की जो डायरेक्शंस हैं उनका फॉलो करें और कहीं भी ऐसा कोई काम हम लोग सब लोग ना करें, सब लोग टीम की तरह काम करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत हो। ऐसा काम कोई भी, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसी तरह का काम ना करें। पर्याप्त संख्या में हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे और प्रॉपर निगरानी भी कंट्रोल रूम से होगी। हेल्थ कैंप की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, पीएचडी की विस्तृत व्यवस्था रहेगी। तो उसका हम लोगों ने आज विस्तृत निरीक्षण किया है, शाम में मीटिंग भी करेंगे और हम लोग श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था इस साल भी सुनिश्चित। पिछले साल सर डीजे को लेकर के कई सेवा दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं, किया गया। डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये पुलिस मुख्यालय का और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। ये आदेश सभी लोगों को मानना चाहिए। जो छोटे लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो विधि व्यवस्था संधारण के लिए विभिन्न कैंपों का आवश्यक होता है, उसका परमिशन एसडीओ के यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो तेज गति में डीजे बजता है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। डीजे का संचालन किसी भी पर्व त्योहार में नहीं होना है। ये विस्तृत दिशा निर्देश हम लोगों ने पूर्व में भी दिया है, इस बार भी हम लोग देंगे। और सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि डीजे ना बजाए। उससे जो है बहुत बार, जैसे एक बार आप लोग पिछले साल का एक वाकया याद है, डीजे बहुत तेज बज रहा था और एक श्रद्धालु की वहीं उसी स्पॉट पर मृत्यु हो गई। जब तक हम लोग अस्पताल हम लोगों ने 10 मिनट में पहुंचा दिया सदर अस्पताल, लेकिन तब तक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कई बुजुर्ग लोग, कई बीमार लोग और यंग लोग भी जो पिछले बार के श्रद्धालु थे, उनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन डीजे तेज बनने के कारण वहीं पर वो गिर गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये सभी लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबको आपस में सहयोग का वातावरण रखना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को तकलीफ हो, श्रद्धालु को दिक्कत हो। ये हम लोगों का प्रशासन के साथ सब लोगों को मिल करके इस जो पूरे माह भर चलने वाले इस मेले को हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग को बैरिकेडिंग करने की आवश्यकता है, एक आवश्यक सूचना कंप्यूटर करके जानते एक बच्चा मिला है जो अपना नाम प्रदान बता रहा है, उसको चिन्हित किया गया। वहाँ पे पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा जो बैरिकेडिंग जो रूट है उसको हम रिस्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। किसी रूट से उसका चालू हो जाए और जो रूट का एग्जिट है उसी रूट से एग्जिट करें और पूरी तरीके से हम लोग लगातार
कमियाँ होगी उसका